हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज सुबह ही आपको एक बड़ी न्यूज़ मिल गई होगी कि आरएस 2024 की जो नई भर्ती है वो जल्दी ही आ सकती है। ये देखो आपके सामने एक बड़ी न्यूज़ आपके सामने है। ये दैनिक भास्कर के आज के अखबार की ही ये कटिंग है, न्यूज़ है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जारी हो सकता है आरएस 2024 का विज्ञापन। लोकसभा चुनाव, आपको पता है कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो यहाँ पर लगभग लगभग 4 जून को तो परिणाम आ जाएगा। 4 जून को परिणाम की डेट है और लगभग आप मान के चलिए 10 जून तक आचार संहिता भी हट जाएगी। और आचार संहिता हटने के बाद लगभग बहुत सारी भर्तियां यहाँ पर राजस्थान में आने वाली है। उसमें से एक जो बड़ी भर्ती जिसका आप सभी इंतजार करें वो आरएस की भर्ती है, वो भी आ सकता है। तो इसमें बड़ी बात क्या है, इसमें जो बड़ी बात लिखी है जिसकी हमें अब ये किस पे हम किस आधार पर कह सकते हैं, एक तो इसमें लिख रखा है कि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अभी क्योंकि बोर्ड तो आउट नहीं कर सकता क्योंकि आचार संहिता लग रही है, इसलिए बोर्ड ये बात नहीं कह सकता, आयोग ये अपना जो आरपीएससी ये अभी ये बात नहीं कह सकती है कि भाई हमारे पास अभ्यर्थना मिल गई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो न्यूज वाले उनके अपने सूत्र होते हैं, तो आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आयोग को अभ्यर्थना मिल गई है, अर्थना मिल गई है और विज्ञापन जारी किया जा सकता है लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। और ये भी बात आ रही है कि आरएस 2023 से ज्यादा पद इसमें हो सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो यही होते है, टाइम जो लगता है वो इसी में लगता है कि जैसे आयोग को आरपीएससी को अर्थना मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद उसके पास स्वतंत्र है कि वो कभी भी भर्ती निकाल सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से अब लेट नहीं हो सकता, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी भेज दी है। पहले जो ये बात चल रही थी कि उसमें एसआई की भर्ती इस बार जुड़ सकती है, इस वजह से लेट हो सकता है, तो संभवतः शायद ये अगली भर्ती से होगा। इस भर्ती से अगर ये अर्थना भेजी जा चुकी है, जो पुख्ता अगर न्यूज है, तो इस बार फिर ये भर्ती जल्दी आ जाएगी और एसआई की भर्ती शायद अगली बार ही जोड़े, इस बार यहाँ पर नहीं जोड़े। तो एक बड़ी न्यूज जो यहाँ पर है कि अब आयोग को तो अर्थना मिल चुकी है और अर्थना मिलने के बाद है कि अब ज्यादा यहाँ पर लेट नहीं हो सकता। दूसरा एक बात इन्होंने और लिखी कि जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं संजय सूत्री जी, वो भी अगस्त में रिटायर हो रहा है, अगस्त के फर्स्ट वीक में वो रिटायर हो जाते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि उनके जाने से पहले लगभग पूरी तैयारी हो जाए, या तो वो वैकेंसी निकाल के जाए या पूरी तैयारी करके जाए। तो यहां से संभावना लगती है कि जैसे ही आरएस मेंस का जो भी एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम होते ही संभव, तो उसके बाद ही संभावना ज्यादा लग रही है कि नई भर्ती जारी हो सकती है। अब तक ये रहता था, पहले तक का जो ट्रेंड चल रहा है कि आरएस मेंस एग्जाम होने के बाद जब इंटरव्यू की डेट आती थी, इंटरव्यू शुरू होते थे, लगभग लगभग हर बार उस समय भर्ती आ रही है। इस बार संभावना है कि ये जो भर्ती है ये पहले आ सकती है। मैं आपको एक बार थोड़ी सी टाइमलाइन बताता हूँ। आरएस मेंस 2023 वाला जो मेंस एग्जाम है वो 20-21 जुलाई को होने वाला है। क्लियर है? संभावना यही है कि इस एग्जाम के बाद ही नई भर्ती निकाले, इसके पहले थोड़ी भर्ती निकालना। जैसे जून में आचार संहिता हट जाएगी, लेकिन उसके जून में या जुलाई में भर्ती में संभावना थोड़ी सी कम लगती है। जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में भर्ती निकलने की संभावना ज्यादा। संभवतः अगर ये चेयरमैन साहब जाने से पहले अगर भर्ती निकाल कर जाते हैं तो ये संभव है कि जुलाई के लास्ट वीक में ही ये भर्ती आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस सब चीजें तैयार है, सिर्फ भर्ती जारी करने की देर है, आचार संहिता हटने की देर है। तो संभवतः जुलाई के लास्ट वीक में भी भर्ती आ सकती है और अगस्त के फर्स्ट वीक में भी भर्ती आ सकती है, क्योंकि आचार संहिता तो जून में खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके पहले, क्योंकि अभी तक ये, और मैंने आपको बताया था अभी तक ये हो रहा था इंटरव्यू के टाइम भर्ती जारी, लेकिन इस बार की सरकार आप देख रहे, अभी तक मैंने जो देखा कि इस बार की जो सरकार है, नई सरकार है, ये बहुत एक्टिवली काम कर रही है। तो संभव हो सकता है कि भर्ती यहाँ आ जाए। और अगर भर्ती यहाँ पर आ जाती है, जुलाई अगस्त में आ जाती है, तो मानकर चलिए कि एग्जाम जो है नवंबर दिसंबर में प्री एग्जाम भी कराए जा सकते हैं, यानी इसी साल 2024 के अंदर अंदर ही इसका प्री एग्जाम करवाया जा सकता है। तो ये, अगर आप सभी को, मैं जो नए विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थी जो पहली बार देना चाह रहे हैं या पिछली बार दिया या इस बार देना चाह रहे हैं, इस बार सीरियस तैयारी करना चाहेंगे, मैं आप सबको तो यही सलाह दूंगा कि अगर ये सारी, वैसे ये टाइमलाइन फॉलो होती है तो फिक्स है नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। तो आप सबको अभी से ही, आज से ही सीरियसली तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं कि एक बार नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे। मुझे लगता है कि हाँ, लगभग लगभग अगर इतनी न्यूज मिल रही है तो संभावना है कि नवंबर दिसंबर को एग्जाम हो जाए। फिर ये नहीं हो कि आपकी तैयारी और रहेगी। और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए बहुत जरूरी होता है, आरएस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपकी मेंस की तैयारी, आपकी जो मेंस की तैयारी, आरएस मेंस की तैयारी, वो आप पहले ही कर ले, प्री एग्जाम से पहले पहले। मैं आपको सिर्फ प्री एग्जाम से पहले नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि नोटिफिकेशन से पहले पहले ही आपकी मेंस की तैयारी हो जानी चाहिए। मुझे बताइए कि आप सब लोग मेंस की तैयारी कर चुके हैं क्या अपनी? अगर मेंस की तैयारी नहीं है तो इसका मतलब है कि बाद में, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है आपका, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबका ध्यान ये जाएगा कि पहले प्री एग्जाम तो क्लियर करें, क्योंकि पिछली बार देख रहे हैं कि प्री एग्जाम की कट ऑफ भी बहुत हाई चली गई। तो पहले प्री एग्जाम की तैयारी करें, फिर मेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे।
पर क्योंकि मेंस का टाइम फिर इतना ज्यादा मिलता नहीं है और मेंस की प्रॉपर तैयारी हो नहीं पाती है और फिर हम फाइनल सिलेक्शन में रह जाते हैं। आरएस में जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो, प्री पास करने से कोई विशेष मतलब नहीं है। तो आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि आप मेंस की तैयारी जो है वो पहले से ही क्लियर कर ले, अपने पहले से ही सारे नोट्स बना ले, पहले से सारी चीजें कर ले। प्री एग्जाम देने के बाद तो सिर्फ आपको इतना रखना है कि आप रिविजन करें और प्रैक्टिस करें, रिविजन करें और प्रैक्टिस करें। बाद में ये होता है कि आप पढ़ने में ही रह जाते हैं, प्रैक्टिस आप कर ही नहीं पाते। इसलिए आप सभी को मेरी सलाह यही रहेगी, जो भी नए विद्यार्थी नए अभ्यर्थी तैयारी करें, अपने मेंस का कोर्स पहले से ही कवर कर ले, सारे नोट्स बनाकर तैयार कर ले और उसको तैयारी कर ले। तो बहुत ज्यादा इंतजार करने, अभी भी आप मान के चलिए कि आपके पास मई महीना पड़ा है, जून महीना पड़ा है और जुलाई, 3 से 4 महीने में आप मेंस का काफी कोर्स यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्वालिटी एजुकेशन आपकी क्या हेल्प कर सकता है, तो क्वालिटी एजुकेशन का भी आपको पता होगा कि स्पेशल ऑफर चल रहा है। आरएस का कंप्लीट कोर्स, आरएस फाउंडेशन कोर्स का जो एक तरह से क्लासरूम कोर्स, लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है, और ये कोर्स लगभग आप मान के चलो कि कंप्लीट कोर्स यहाँ पर भी हो गया है, यानी कि आपको पूरा कोर्स ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे जो क्लास चाहे देख सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर कम घटाकर सब सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कोर्स की प्राइस रखी है यहाँ पर 8,999, फीस 8,999 में आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी मिल जाएगी। और इस बैच की वैलिडिटी भी लगभग 2026 तक आपकी, यानी पूरा एग्जाम हो जाएगा तब तक भी आपकी इसकी वैलिडिटी यहाँ पर रहने वाली है। और इसके अलावा केवल प्री बैच लेना चाहे वो भी अवेलेबल है, ये इसी का प्री बैच, ये 4,999। लेकिन मेरी सलाह आपको यही रहेगी, क्योंकि आपको कंप्लीट बैच लेना चाहिए। आपको अभी से मेंस की तैयारी, प्री की बजाय आपको पहले मेंस की तैयारी अभी से, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए आप कंप्लीट मेंस की तैयारी पहले से ही पूरी कर ले, उसके कंप्लीट नोट्स बना कर रख ले, ये सारी मिल जाएगी। हालांकि देखो यहाँ पर टीचर्स के सारे पैनल नोट्स अवेलेबल है, सारे प्रिंटेबल नोट्स भी आपको अवेलेबल है, आप वहां से, लेकिन आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है। तो खुद के शॉर्ट नोट्स भी अभी से बनाना शुरू कर दे। ये एक बेहतरीन कोर्स है। अगर इस कोर्स को अगर आप पहले से अच्छे से तैयार कर ले तो मान के चले कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी मेंस की पहले से हो जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, तो क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर आप जब डाउनलोड करेंगे वहां पर ये स्क्रीन आएगी, इसमें लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स जो है वहां पर आप जाए, ये सारे लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स मिल जाएंगे। इसमें जो पहला कोर्स है वो इस आरएस सुपर 30 बैच फाउंडेशन बैच का है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो देखो प्री मेंस इंटरव्यू तक की कंप्लीट इसमें तैयारी है, सारी कक्षाएं सारे जो है वो अपने डिजिटल पैनल पर ली गई, एचडी डिजिटल, और उन सबके नोट्स भी जो टीचर्स के द्वारा लिखित है एचडी पैनल नोट्स पे, वो सारे के सारे उपलब्ध हैं। इसके अलावा ये नोट्स तो हैं ही है, इसके अलावा प्रिंटेबल नोट्स भी आपको अलग से उपलब्ध हो जाएंगे, जिसको आप प्रिंट करवा कर अपने पास रख सकते हैं। तो आपके पास पैनल नोट्स भी हो जाएंगे और प्रिंटेबल नोट्स भी हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं इन सबका अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप शामिल रहेंगे, जिसमें आप जो भी आपके डाउट्स हो आप डाउट उसमें पूछ सकते हैं आप, और यहाँ पर अपना फीडबैक देना चाहे फीडबैक देख सकते हैं, टीचर्स गाइड कर सकते हैं, वो गाइड यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। तो एक पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और बाकी समय समय पर मेरी गाइडेंस सेशंस भी वहाँ पर, क्लास भी आपको वहाँ पर मिलते रहे। तो अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी कोर्स के साथ, इस कोर्स के साथ जो अपनी पहले वाली आरएस प्री की टेस्ट सीरीज थी वो भी आपके लिए एक्स्ट्रा जोड़ दी जाएगी। आरएस प्री की टेस्ट सीरीज जो अभी उपलब्ध है ये पहले वाली थी, पर क्योंकि करंट अफेयर्स के अलावा सारी चीजें सेम है तो ये भी चीजें आपको जोड़ दी जाएगी, करंट अफेयर्स भी अपडेट उसमें कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी तैयारी भी आप साथ साथ आप इसका शेड्यूल देखिए और इसकी प्रैक्टिस अभी से साथ साथ कर सकते हैं। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा तो नई जो टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च कर दी जाएगी और वो भी आपकी ऐड कर दी, यानी कि आप इस समय ये वाली टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें और उस समय वो नई वाली टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, यानी आप 2 टेस्ट प्रैक्टिस आराम से पहले से कर सकते हैं। तो आपका प्री और मेंस दोनों की साथ साथ तैयारी भी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि जो भी नए विद्यार्थी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आपको अब सीरियस हो जाना चाहिए और कोशिश करें कि आप चाहे ठीक है कोर्स से पढ़े, चाहे आप यहाँ पर बुक से भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग करें, कोशिश करें कि इन 3 महीनों में नोटिफिकेशन आने से पहले पहले आप अपना मेंस का मैक्सिमम कोर्स कवर कर लें। अगर आपने मेंस का मैक्सिमम कोर्स प्री के नोटिफिकेशन से पहले अगर आपने कवर कर लिया तो मान के चलिए कि आपने अपने फाइनल सिलेक्शन की और वो भी अच्छे रैंक के साथ बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। तो बिल्कुल भर्ती आ चुकी है और सीरियस हो जाइए तैयारी के लिए। बाकी और भी कोई आपके सवाल हो, डाउट हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इस भर्ती के लिए मैं रेगुलर आपके लिए जो भी गाइडेंस सेशन होगा वो लेकर आता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।